नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आरजेडी के युवराज तेजस्वी यादव निकले थे बिहार अधिकार यात्रा पर, जिसका मकसद साफ था, पार्टी को मजबूत करना, अपनी ताकत का खुला प्रदर्शन करना। लेकिन इस यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव पार्टी के लिए बड़ा विवाद पैदा करके आए हैं। जिस तरह से राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में कांग्रेसी नेता ने पीएम मोदी की मां को गाली देकर पलीता लगाया था, ठीक उसी तरह तेजस्वी यादव की यात्रा को उनके ही समर्थक ने पानी फेरने का काम किया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, जो राजद की जो अधिकार यात्रा पे भी निशाने पर है, क्यों? देखिए इस निशाने पर इसलिए है कि विवाद पैदा हो गया। पहले राहुल गांधी यात्रा पर आए थे तो उस यात्रा में उनके मंच से ही एक कांग्रेसी नेता ने पीएम मोदी के मां बहन को गाली दे दी और वो मामला कितना तूल पकड़ लिया। पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ और बिहार बंद हुआ, बहुत हंगामा हुआ। मतलब यात्रा का उद्देश्य ही भटक गया। तो उसी तरह से तेजस्वी यादव की यात्रा में भी इसी तरह का कांड हो गया है। उनके समर्थकों ने, तेजस्वी यादव मंच पर थे और नीचे समर्थक मोदी और बीजेपी के खिलाफ नारे लगा रहे थे, मोदी की माता को गाली दे रहे थे। तो ये घटना बिहार अधिकार यात्रा के दौरान हुई घटना जैसी है। तो वैशाली में हुई है घटना, जहाँ पर भीड़ में से कुछ लोगों ने आरजेडी का झंडा लेकर लहराया, नारे लगाए। और दरभंगा में आपको पता ही है कि राहुल गांधी की यात्रा में एक खेल हुआ था। तो जिस तरह से राहुल गांधी की यात्रा खूब बढ़िया चल रही थी, देश भर में चर्चा हो रही थी, उसको पलीता लगा दिया एक कांग्रेसी ने। उसी तरह से तेजस्वी के समर्थकों ने उनकी यात्रा, जिसमें उनका दमखम दिख रहा था, उसको उस पर पानी फेर दिया। अब तो यात्रा के बाद चर्चा होती कि कितनी ताकत बढ़ी आरजेडी की। अब चर्चा हो रही है कि भाई लालू जी के समर्थक, तेजस्वी यादव के समर्थक तो पीएम मोदी को लगातार माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं और बीजेपी ने इसको बड़ा मुद्दा बना लिया है। सर, जहां यात्रा का लाभ मिलना था तेजस्वी यादव को, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस उस यात्रा के बाद काफी ज्यादा शक्तिशाली हो गई और सारा क्रेडिट कांग्रेस लेके गई, तो सर इस यात्रा में जो तेजस्वी यादव का जो मकसद था, क्या वो पूरा हुआ? अब गए थे तो अपनी ताकत ही दिखाने जी। और उनकी ताकत दिखी भी। अब भाई आरजेडी तो सबसे बड़ी पार्टी है, उसका जनाधार भी बहुत है। अब आरजेडी ही पहली एकलौती पार्टी है बिहार की जिसके पास एक मुश्त 32% वोट है यादव मुसलमान का। और कौन ऐसी पार्टी है जिसके पास थोक भाव में इतना एक मुश्त वोट है? नहीं है। सब पेबंद पर काम कर रहे हैं, 2%, 5%, 7%, 8%। और इनके पास तो एक मुश्त 32% वोट है। तो कायदे से काम करते सबको साथ लेकर तो कोई बड़ी चुनौती नहीं थी। और कांग्रेस ने जिस तरह से राहुल गांधी की यात्रा के बाद उनके ऊपर दबाव बनाया था अधिक सीटों के लिए, मनपसंद सीटों के लिए, उसी का जवाब देने के लिए तो यात्रा पर निकले थे। और यात्रा अच्छी चल रही थी, हजारों की भीड़ उमड़ रही थी, समर्थकों में जोश था। लेकिन जोश में उनके समर्थक होश खो देते हैं। लेकिन सर, जब कांग्रेस का ये जो हुआ था, उस टाइम तो कोई नेता, बड़े नेता मौजूद नहीं थे, राहुल गांधी नहीं थे और कांग्रेस के कोई वैसे नेता मौजूद नहीं थे, लेकिन यहाँ पे तो तेजस्वी यादव मौजूद थे। हाँ, राहुल गांधी के जाने के बाद उनके मंच पर एक कांग्रेसी कार्यकर्ता ने चढ़ करके मंच से ही गाली दे दी थी मोदी जी के माता बहन को। तो मंच से दे दिया था तो मामला बहुत तूल पकड़ गया और पूरे देश भर में बवाल हुआ, बिहार बंद तक हो गया भाई। तो अब तेजस्वी यादव के मंच के नीचे से समर्थकों ने नारे लगाए, आरजेडी के झंडे लहराए, मोदी को माँ बहन की गाली दी। तो बात तो एक ही है। इसी तरह का कांड हुआ था जमुई में। चिराग पासवान गुस्साए भी थे। हाँ, तो चिराग पासवान के मंच के नीचे आरजेडी के समर्थक नारे लगाने लगे और चिराग पासवान की माता, नहीं, तेजस्वी की सभा में, तेजस्वी के मंच के नीचे, ऊपर तेजस्वी थे मंच पर और नीचे तेजस्वी यादव के समर्थक थे। और चिराग पासवान की माता को गाली देने लगे, माँ बहन की गाली देने लगे और वो वीडियो बहुत वायरल हुआ। तो जो राजपूत समाज के लोग चिराग से नाराज थे और उनको सबक सिखाने के लिए आरजेडी के उम्मीदवार के पक्ष में खड़े थे, वो भड़क गए केवल उसी कांड से। करी तो सरकार सत्ता में आए नहीं, जीते नहीं चुनाव, अभी ये माँ बहन का गाली दे रहे हैं, इनका समर्थन करना ठीक नहीं है। तो अचानक माहौल बदल गया। मतलब एक छोटी सी घटना ने पूरे चुनाव का रिजल्ट चेंज कर दिया। और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की सभा में उनके समर्थक इस तरह से गाली देंगे किसी की माँ बहन का, तो अच्छा संदेश थोड़े जाएगा। भाई माँ माँ होती है, माँ बहन को कोई गाली कैसे दे सकता है? और बीजेपी तो इसको भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। अब तो नित्यानंद राय ने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। सर, नित्यानंद राय तो काफी ज्यादा हमलावर दिखे तेजस्वी यादव। वो बोल रहे हैं बिल्कुल कि कंस की तरह
आपका भी सफाया कर देंगे बोट से, मतलब वो नहीं करेंगे कि हथियार से, वो करेंगे कि आपका भी सफाया कर देंगे। जनता बहुत नाराज है। हाँ, यशस्वी प्रधानमंत्री की माता को गाली दीजिएगा, ये बात तो गंभीर है। अब प्रधानमंत्री हो या तेजस्वी की माता हो, दोनों माताओं को मैं समान ही मानता हूँ। दोनों का उतना ही आदर और सम्मान होना चाहिए। अब कोई तेजस्वी यादव की माता को गाली देने लगे, कोई प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माता को गाली देने लगे, तो ये कैसी राजनीति है? लेकिन सर सवाल ये भी है कि क्या राजद ने इस वीडियो पर संदेह जताया है? हाँ, आरजेडी ने कहा है कि ये चाल है, षड्यंत्र है, ये फर्जी वीडियो है। और उन्होंने कहा कि सभा में प्रधानमंत्री या उनके परिवार के संबंध में किसी ने कोई अमर्यादित बात नहीं कही है। यह सब बीजेपी का दुष्प्रचार है। वीडियो पर भी संदेह जताया है और इसे भाजपा का प्रपंच बताया है और जांच की मांग भी की है। आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने आधी रात शनिवार को बयान जारी किया और कहा कि तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा को मिले अभूतपूर्व समर्थन से बीजेपी काफ़ी घबरा गई है। यात्रा में तेजस्वी द्वारा जिन मुद्दों को उठाया जा रहा है, बीजेपी और उसके सहयोगी उन मुद्दों पर कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में यात्रा को बदनाम करने के लिए फर्जी वीडियो का सहारा लिया जा रहा है। तो आरजेडी तो अपना पक्ष रख रही है और वीडियो डॉक्टर्ड है, मतलब उसमें छेड़छाड़ की गई है कि ओरिजिनल है, ये तो हम दावा नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक नैरेटिव सेट तो कर ही दिया है ना बीजेपी ने इन दो घटनाओं के जरिए। गाली गलौज इनके पार्टी के लोग करते हैं। इनके लोग गाली गलौज करते हैं, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव को इस बातों पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि लाभ के जगह पर नुकसान हो सकता है। और हालांकि तेजस्वी यादव का भी क्या दोष है, वो तो मंच पर हैं और नीचे समर्थक हुड़दंग कर रहे हैं और गाली दे रहे हैं। उन्होंने तो सुना भी नहीं होगा कि पीएम मोदी को गाली दे रहे हैं। सुनते तो शायद बोलते भी कि अभी क्या कर रहे हो, लेकिन उनकी कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है। तो जो वीडियो के अनुसार मुझे लगता है कि अब इससे नुकसान तो होगा। अब गए थे अपनी ताकत दिखाने, चर्चा होनी चाहिए कि तेजस्वी ने कितनी ताकत दिखाई, तेजस्वी की यात्रा फ्लॉप रही या सुपर डुपर हिट रही, ये चर्चा होनी चाहिए। अब चर्चा हो रही है कि तेजस्वी की यात्रा में गाली किसने दी पीएम मोदी की माता को। अरे क्या हो रहा है बिहार? मुझे लगता है कि अब बीजेपी फिर से एक बार मोर्चा खोलेगी। जिस तरह से कांग्रेस के खिलाफ देश भर में मोर्चा खोला, पुतला दहन किया, विरोध प्रदर्शन किया, बिहार बंद करवाया, अब कहीं बिहार बंद का फिर आह्वान न कर दे, क्योंकि मौका मिल गया है। तो तेजस्वी यादव विपक्ष को मौका देने थोड़े गए थे यात्रा करने के लिए, वो गए थे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए, और उल्टा हो गया। तो उनके समर्थकों को थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी और उनको ये बात समझनी पड़ेगी कि आप जितना हुड़दंग करेंगे, जितनी गालियां देंगे, उसका नुकसान होगा आपके नेता को। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और आपको क्या लगता है जो ये बिहार अधिकार यात्रा था, ये सुपर हिट है या डुपर हिट है?